इस फ़िल्म का नाम है लव शगुन और ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 26 फरवरी में, जिसके अंदर जेडी का कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है वो मैं निभा रहा हूँ। जेडी साउंड्स लाइक जैक डेनियल, लेकिन ये आदमी दारू नहीं पीता। तो बहुत ही मम्माज़ बॉय कैरेक्टर विच इज़ वेरी, कि मैं कहना चाहूँगा कि हर एक माँ का लाडला टाइप, पर लेकिन एक ऐसा आदमी जो शायद हर एक को खुश रखना चाहता है, हर एक की बात पे अमल करना चाहता है। हर कोई अपनी अपनी समस्या का एक वो सॉल्यूशन देते हैं, तो हर एक की बात, हाँ शायद ऐसा ठीक रहेगा, हाँ नहीं आई थिंक ये भी ठीक रहेगा। हर कोई अपनी तरफ से, जो इसके दोस्त हैं, इसके 3 और दोस्त हैं, तो ये 4 दोस्त अलग अलग तरह की वैरायटी है टोटली। और जैसे आप स्नैक्स देखते हैं ना, अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं, तो सब अपनी जगह अलग अलग फ्लेवर हैं। हर कोई अपने अपने सोल्यूशन बताता है, लेकिन उन सॉल्यूशंस में ये अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें और उलझ जाता है। कुछ चीज़ें और लोग भी बोलते हैं, तो ही इज़ वेरी नाइव पर्सन, जो ये कहना चाहूँगा कि मतलब लोगों की बातों को समझता है, और वो समझने में फंस जाता है कि अब मैं चलो ये भी करके देख लेता हूँ, तो वो सब कुछ डालने से खिचड़ी बन जाती है, जो खिचड़ी उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो कुछ ऐसा है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि कहानी कितनी भी सिंपल हो या कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसको बनाने का दारोमदार सारा डायरेक्टर ऊपर होता है। जी। उसमें कितनी ड्यूटी निभाई और आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको ये सब्जेक्ट? ये फ़िल्म संदेश नायक जी ने की है। संदेश जी ने सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे लिए, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स एक्टर, मैं टेक्निकल एक्टर नहीं हूँ। मैं मोस्टली, मेरे लिए शिप का जो कैप्टन होता है, कप्तान, अगर वो मेरे से खुश है, मेरी परफॉर्मेंस से खुश है, तो मेरे लिए आधा काम पूरा हो जाता है। मेरे फ़िल्म कैसी निकलती है, क्या उसके प्रीव्यूज़ आते हैं, क्या उसके रिव्यूज़ आते हैं, और क्या उसके लोगों को पसंद आती है, क्या नहीं आती, लेकिन वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए। पहली चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है कि माय मेंटर, माय पर्सन हु इज़ बिन देयर, जो एक एज अ डायरेक्टर वहाँ पर है पोजीशन पे, ही हैज़ टू बी कन्विंस्ड अबाउट कि मैं अपना कैरेक्टर सही निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा। उस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा, आई थिंक संदेश जी हैज़ गिवन द फ्रीडम टू ऑल ऑफ अस टू परफॉर्म द वे वी वांट टू डू, और उसके बाद वो उस रेंज को ठीक कर देते हैं। तो इनिशियली मुझे भी शायद ऐसा लगा कि जैसे आप किसी नई टीम से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक वक्त लगता है समझने में उन्हें। तो आई थिंक इनिशियली मुझे भी ऐसा लगा, शायद थोड़ा मुझे लगा कि मे बी ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, शायद ये नहीं हो पाएगा, कुछ यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं उस डर में था। लेकिन आई थिंक इट वेंट वेरी स्मूथ मेरे लिए। आई थिंक आई वुड से कि हर एक सीन के लिए जितना खुश मैं हुआ कि उनसे पूछ के सवाल, उतना वो मुझसे परेशान हो गए कि हर एक बात पे ये मोटिवेशन और सवाल पूछता है। हर एक कैरेक्टर में ये जानना चाहता है कि ये ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे क्यों हुआ था। तो आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट, कि आप मुझे ये भी बताओ ये क्यों है, ये थॉट क्यों आ रही है उसके दिमाग में, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों सोच रहा है। तो कई जगह वो परेशान हुए, लेकिन उन्होंने जवाब हर बार दिया मुझे। कई बार बहुत मुश्किल भी होता है ना एज ए डायरेक्टर, कितनी सारी चीज़ों को संभालना, सब चीज़ों को टेबल पे रख के, कभी किसी आर्ट वाले ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोला, कुछ चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती है, पूरा टीम वर्क होता है, लेकिन ही इज़ द वन हु इज़ होल्डिंग एवरीथिंग। तो इन बिटवीन दैट ही ट्राई टू मैनेज मेरे सवाल के जवाब भी। और तो आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस में बहुत हद तक हाथ एक डायरेक्टर का ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि मैं एक साफ एक पेपर हूँ, प्लेन पेपर। अब आप एक एक्टर को होना भी ऐसे चाहिए, आई फील कि उसे ब्लैंक पेज होना चाहिए, और एक डायरेक्टर ही उसमें लिख सकता है कि इसको किस तरीके से मैं मोल्ड करके उस तरह की परफॉर्मेंस करवाऊँ। कि चाहे तो मैं इसकी फोल्ड करके इसको बोर्ड बना दूँ, चाहे मैं इसको फोल्ड करके डक बना दूँ, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि आई फील, मेरी ओपिनियन के हिसाब से, कि एक डायरेक्टर ही, ऑफ कोर्स मेजर पॉइंट टीम के अंदर सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है, जो एक फिल्म को स्टोरी टेलिंग उसकी, और जो आपके थ्रू लोगों को उस कैरेक्टर के बारे में बताता है। हाँ, मुझे जो कहा जाएगा मैं वो करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन मुझे वो कहने वाला भी चाहिए। इतने सारे सीन्स हुए आपने, इतने सारे सीन्स किए होंगे, पूरी प्रॉपर फिल्म है ये, तो कोई एक पर्टिकुलर सीन जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि मैं इसे बेटर कर सकता था, लेकिन डायरेक्टर मुझे ये करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें? आई थिंक मुझे हर एक सीन में ही ये लगा कि मैं शायद इससे बेटर कर सकता था, और हमारे डायरेक्टर साहब का एक पेट डायलॉग ये था कि ये बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता है। तो आई थिंक वो पेट एक अपना हमारा डायलॉग जो हर रोज़ यूज़ होता था, या आई थिंक हर एक सीन में, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट टू द एक्टिंग पार्ट। एक परफॉर्मेंस कितनी भी रेंज में और कितने ही डिफरेंट वे से की जा सकती है, और कौन
कौन सा अप्रोप्रिएट है एज अ कैरेक्टर उसकी स्टोरी टेलिंग के लिए, वो डायरेक्टर के विजन के हिसाब से। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जब मुझे डायरेक्टर अपने विजन से समझा दें, कन्विंस कर दें, मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हर एक इंसिडेंट में ऐसा हुआ था, हर एक परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ था कि मैंने हर बार कुछ किया तो मैंने हर बार पूछा कि हाँ ये ठीक है। सो इवन इफ़ यू वुड से कि हाँ अच्छा था, तो मैं बिलीव नहीं करता था, मुझे लगता था कि नहीं शायद इससे और अच्छा हो सकता है। तो मेरा भी इंस्टिंक्ट था कि शायद इससे और अच्छा हो सके, लेकिन एक लिमिटेशन होती है ना। जैसे आप फिल्म के लिए एक प्रॉपर बजट लेके चलते हैं, कुछ दिन लेके चलते हैं कि ये 45 दिन के अंदर ये स्केड है हमारा, इसके अंदर हमें कंप्लीट करना है। तो कुछ चीज़ें आपको उसी लिमिट पे छोड़नी पड़ती है जहाँ पर वो हमने परफॉर्म किया होता है। कई बार वो कुछ लिमिटेशन ये भी होती है कि अगर आधे घंटे के लिए ये पर्टिकुलर लोकेशन हमारे पास है, तो हमारे पास सिर्फ इतने ही टेक लेने के लिए हैं, तो व्हाट द बेस्ट यू कैन डू, यू डू इट इन दैट। सो आई थिंक हाँ कई बार ऐसा हुआ उन लिमिटेशंस की वजह से, नहीं तो ही हैड गिवन अस फुल लिबर्टी टू परफॉर्म द बेस्ट वी कैन, एंड टेक्स जितने लेने चाहो ले सकते हैं। लेकिन आई थिंक वो लिमिटेशन एक हद तक आप मैकेनिकल भी हो सकते हैं ना, बार बार रिपीट करें तो। हम जानना चाहेंगे आपसे, कोई भी एक लाइन जब आपको मिलती है, नरेशन आपको मिलती है, कोई स्क्रिप्ट आपको मिलती है, तो उसको आप तैयार डायरेक्टर के विजन को समझने के बाद आप उस डायलॉग को जैसे आप हैं वैसे बोलते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि कुछ डायरेक्टर का कुछ मेरा कुछ एक्टिंग मिला के मैं कर दूँ? आई वुड से मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग जो परफॉर्म करते हैं एज एन एक्टर, जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप एक अज्यूम करते हैं स्टोरी ऐसी है, फिर डायरेक्टर उसमें कुछ करेक्शंस करते हैं कि ये शायद ये आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये ऐसा नहीं है। देन उसको उस मोल्ड में लाना पड़ता है। फिर आप जब लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि अरे मैं जो सोच रहा था कि ये 10 स्टेप लेके मैं घर के वहाँ से वहाँ राउंड मारूंगा, वो एक्चुअली 5 स्टेप्स थे, वो स्टेप कम हो गए हैं क्योंकि लोकेशन वैसी नहीं थी जो मैं अज्यूम कर रहा था। तो फिर आपको उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है कि 5 स्टेप नहीं आपको उन डायलॉग को बोलना पड़ता है। हाँ इट्स इंपॉर्टेंट, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज बहुत सी चीज़ों में नेचुरल, क्योंकि हम हमेशा नेचुरल परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आसपास जो आपको उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, इसको कहते हैं कि इम्प्रोव करना पड़ता है ऑन द सेट। बहुत से डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइजेशन होती है ऑन द सेट, हमारी भी हुई थी बहुत जगह पे। शायद मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो डायलॉग, का मैंने नहीं बोला, नेचुरली ऐसा आया। तो कहीं जगह पे आई थिंक अगेन आई वुड से कि डायरेक्टर इफ़ ही इज़ कन्विंस एज पर द कैरेक्टर, तो उसके लिए वो डायलॉग ज़रूरी नहीं है। डायलॉग हमेशा एक कैसे कहें कि एक लंगड़े की बैसाखी होती है। बैसाखी इसलिए कि वही चीज़ बिना बोले भी इमोट की जा सकती है। और अब इस बात मुझे वो याद आता है सलमा की फिल्म के अंदर जब एंड में कमल हसन जी ने एक परफॉर्म किया था, उसमें कोई डायलॉग नहीं था लेकिन उसकी एंडिंग इतनी प्यारी थी कि वो आज तक याद रहती है। हमारे पास भी द आर्टिस्ट काइंड ऑफ फिल्म एक थी जो किसी ने याद नहीं की, लोगों ने आर्टिस्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि ऑस्कर मिले हैं तो ये हुआ, लेकिन हमने कभी मुड़ के ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ भी पुष्पक बनी थी। तो लैंग्वेज इज़ सेकेंडरी, अगर आप परफॉर्म कर सकें बिना लैंग्वेज तो भी इट कैन वर्क आउट। ज़रूरत नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोलिए। तो अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग कि स्क्रिप्ट ये सब पढ़ने के बाद जो आप सोचते हैं उन चीज़ों को चेंज होता है, सिचुएशनली चेंज होता है, सेट के हिसाब से चेंज होता है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। वो सब करने के बाद मैं हर एक चीज़ को सबसे पहले अपने से खुद से शुरू करता था कि मैं अगर ये कैरेक्टर होता तो मैं क्या करता, मैं कितना तेज़ बोलता, कितना क्या शब्द बोलता भी या नहीं बोलता वो। उसके बाद बाकी चीज़ें उसमें एलिमेंट डाले जाते हैं। इट्स लाइक आप सब्ज़ी बनाते हैं, आप पनीर पहले बनाते हैं, उसमें फिर सब्ज़ी ना डालते हैं, अलग अलग शिमला मिर्च डलती है, ये सब डलता है, वो सब डलता है, तो वो एक ऊपर से फ्लेवर डलता है, सीजनिंग होती है, तो वो चीज़ें डलने के बाद फिर वो परफेक्ट बनता है। लेकिन उसका बेस कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है जो मेरी थॉट थी, उन चीज़ों को फिर बदला जाता है, ऊपर से लेयरिंग उसकी चेंज की जाती है, ये सब किया जाता है। तो आई थिंक कहीं ऑफकोर्स वो कैरेक्टर जिया जाता है, मेरे मन में हमेशा वो कैरेक्टर जिया गया है। आई हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर समवेयर। मैं ये कहूँगा कि जेडी कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं सिर्फ जेडी में और मुझ में एक चीज़ मिलती है, वो है उसकी सोल, बाकी कुछ नहीं मिलता। ना उसकी लुक मिलती है, ना उसके कपड़े पहनने का ढंग मिलता है, ना उसका तौर तरीका मिलता है, ना उसका बोलचाल का तरीका मिलता है, लेकिन
कहीं सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है सोल। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा शाय था, कहीं ना कहीं मैं भी अपना माँ का दुलारा हूँ, मोस्टली लोग होते हैं। कहीं ना कहीं वो जो एलिमेंट्स मेरे दिमाग में हैं वो उसमें हैं, वो मैं ही हूँ, लेकिन कपड़े वो नहीं हैं। वो सिर्फ एक सोल है जो कनेक्टेड है बस, और कुछ कनेक्टेड नहीं है। सी जर्नी तो ऐसा है कि फिल्म मेकिंग इज़ लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जहाँ से हम लोग आते हैं, और अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में कुछ 20 साल लगे हैं, और हर आदमी एक सपना लेके निकलता है। तो व्हेन मेकर लाइक अस हु मेक द मूवी, तो हम लोगों की फिल्म जब शुरू होती है तो बजट ये सोच के नहीं बनता कि 100 करोड़ की मूवी है, 50 करोड़ की मूवी है, या 200 करोड़ क्रॉस कर पाएगी। हम लोगों का सपना सिर्फ ये होता है कि एक कहानी हम कहना चाहते हैं, वो करेक्टली हम कह पाएँ और वो करेक्टली ऑडियंस तक पहुंच जाए। सो गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म, इट इज़ ड्रीम कमिंग ट्रू। फिल्म की कहानी लिखते हुए आपके कुछ पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट्स आपने लिखे हैं, या फिर एक कम्प्लीटली आपने ये फिल्म अज्यूम की है कि ऐसा भी हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, मैं आई वोंट ब्लेम कि मैंने कहानी कुछ क्रिएट की है। ये सारी किस्से कहानियाँ जो हैं वो अलग अलग लोगों से उठाए गए हैं, किसी का कैरेक्टरिस्टिक है, किसी की सिचुएशंस हैं। सो इस तरह की कहानियों में नॉर्मली यही होता है जब आप लिखते हो, तो कि आपने लाइफ में जो जो तजुर्बे किए हैं, या आपके आसपास जो लोग थे, जो लोग इंटरेस्टिंग थे, जो आपके दिमाग में घर कर गए, तो आप कोशिश करते हो कि वो पर्दे पे आएँ, एक कहानी में आएँ, ताकि लोग उससे रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि ये उनकी लाइफ में से कहीं कोई है। बस इतना। अच्छा, जो आपने टाइटल दिया लव शगुन, लव शगुन में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, क्या है लव शगुन? सी लव शगुन ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, क्या गया ना मन का पेड़, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। सो उसमें ये है कि वो प्रेम वाली चीज़ है ना, कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार हो गया तो आप हर चीज़ को पा सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ व्हाटएवर, जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अगर उससे आपको मोहब्बत है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। सो हम लोगों का ऐसा है कि अगर लव है, किसी चीज़ के लिए शिद्दत से प्यार है, तो बड़े बड़े अपशगुन जो हैं वो शगुन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने उसी को पकड़ के चलने की कोशिश की है कि अगर लव है तो शगुन हो ही जाएगा। कुछ हमें बताएं कैरेक्टर्स के बारे में, कहाँ से कैसे उठाए और आपने कैसे कहानी में पिरोया, ये सारी रचनात्मक जो क्रिया थी वो कैसे आगे बढ़ी, कितने दिन लगे लिखने में? सी दिन तो बहुत लग गए क्योंकि धीरे धीरे आई स्टार्टेड, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि फिल्म लिखते से ही बनने वाली थी। तो ये थॉट तो मुझे कुछ 2009 एंड में आया था। देन वो धीरे धीरे उस सीड को पनपाया, फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, फिर कुछ नए कैरेक्टर डाले, फिर लगा यार और कुछ होना चाहिए। देन ब्रॉट न्यू थिंग्स ऑल्सो। सो जैसी जैसी चीज़ें थी, एक एक चीज़ें उसके अंदर मिक्स की गई। फिर जब फिल्म लिखते हैं हम लोग तो बात वही है कि जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है 2 घंटे की फिल्म है, बट जब उसके हम पीछे जाते हैं, जब स्टोरी टेलिंग में जाते हैं, तो एटलीस्ट इट टुक मी 2 years टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें कई बार ऐसी चीज़ें थी कि जो मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने भी कोई चीज़ लिखी और अभी आपकी फ़िल्म तो बनी नहीं है, पर उसी तरह की सेम चीज़ या उसके आसपास की चीज़ आपको किसी और फिल्म में दिख गई, देन यू हैव टू कट डाउन, यू हैव टू री राइट अगेन। फिर आप नए ट्रैक लिखते हो, नए तरीके से लिखते हो, देन पता पड़ता है एक और फिल्म आई, उसमें वो चीज़ भी यूज़ हो गई है, सो यू री राइट अगेन। सो आई थिंक दिस फिल्म इज़ री रिटन 6 times। जानना चाहेंगे कि कोई भी इंसिडेंट पहले दिन का शूट या आखिरी दिन का शूट जो आपको बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, या आपको कभी ये लगा हो यार मेरी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ऐसे वाकया हमसे शेयर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, तो मेरे लिए तो हर दिन नया था। तो मुझे पता नहीं था कि अगला दिन जो आता है वो कैसा होता है, या शूटिंग का 7वां दिन कैसा होता है, या 10वां दिन कैसा होता है। पहले दिन के लिए ज़रूर ये था कि हम लोग बैठे हुए थे एक दिन पहले, और मेरे साथ मेरी टीम थी, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं विश्वनाथ चटर्जी। तो हम लोग साथ बैठ के बात करते कि भाई कल से फिल्म स्टार्ट है, अभी यहाँ तक बैठ के स्टोरी पे काम करना ठीक है, प्री प्रोडक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। कल सुबह कुछ 200 लोगों की यूनिट होगी, सारे एक्टर होंगे, कैमरामैन होगा, और पहली बार लाइफ में रोल कैमरा, साउंड और एक्शन बोलना है। भाई बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, कहाँ यार ये तो हो सकता है। सो फर्स्ट डे व्हेन आई रीच्ड ऑन द लोकेशन, तो मैं सबसे पहले कैमरामैन साहब से मिला। मैंने कहा भाई कैसे कॉल चाहिए, क्या चाहिए। तब तक बहुत डर था कि यार कैसे होगा। देन
ऊपर वाले का नाम लिया, शुरू किया। देन आज भी मतलब हम लोग शूट करके वापस आ गए, अब फिल्म कंप्लीट पे है, बट इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। अभी भी रोज़ सुबह उठता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सपना तो नहीं देखा कि हमने एक फ़िल्म बना ली है और अब वो रिलीज़ पे है। बिकॉज इट इज़ अगेन आई वुड से, क्योंकि ये अगर मैं ये ब्लेम करूँ या क्लेम करूँ कि ये फिल्म मैंने बनाई है तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म ऊपर वाले की कृपा के बिना नहीं बन सकती, वो बनती है, वो उसका श्रेय मैं तो नहीं ले सकता कभी। सो आई एम जस्ट सरेंडर्ड। सदर जी, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे, हम आगे बढ़े। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छा करती है, इट डजंट मैटर, और नहीं भी करती है, डजंट मैटर, आप स्क्रिप्ट से आगे लिखते रहेंगे, डायरेक्शन में रहेंगे, या फिर आप एक फिल्म के बाद हार मान के बैठ जाएंगे, या आप लगे रहेंगे? कैसे क्या रहेगी जर्नी आपकी, क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं ऑलरेडी दूसरे पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज एन एक्टर मैं काम करता आया हूँ, आज 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए, सब चीज़ें तैयार करते हुए, थिएटर करते हुए। सो हम लोगों के साथ ऐसा है कि ये तो एक मौका था, एक हमने चीज़ की और करके निकल गए, एक कहानी थी, कंप्लीट हो गई। सो अभी हमारी पूरी टीम इसी तरह की है कि भाई एक कहानी थी, कंप्लीट हो गई, अभी हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब दर्शकों के हाथ में पहुँचेगी, देन दे आर गोना डिसाइड कि वो अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, हिट थी, फ्लॉप थी, कमर्शियली कैसी थी। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो, हम लोग प्लान कर रहे हैं। और अगेन वही बात है कि अब ऊपर वाले ने एक मौका दिया था, अब हम इंतज़ार करने की तैयारी हम वापस लेके बैठे हुए हैं, जैसे ही मौका मिलता है दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। तो इसमें हार जीत जैसा कुछ है नहीं, हाँ, बट टफ़ है सारी चीज़ें। सब ये कहते हैं कि भाई आपका अगला प्रोजेक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट फ्राइडे कैसा है। कल ही मुझे कोई मिले तो मुझे यही बोल रहे थे कि भाई ये तो फिल्म प्रोमो तो अच्छा दिख रहा है, बट आपकी ज़िंदगी डिसाइड होती है कि आपका अगला शुक्रवार कब आएगा। ये शुक्रवार डिसाइड करेगा कि वो शुक्रवार जल्दी आने वाला है या वो शुक्रवार देर से आने वाला है। सो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ, हमारी शिद्दत ये है कि हम नेक्स्ट फिल्म के साथ तैयार हैं, स्क्रिप्ट तैयार है, काम करना शुरू कर दिया है, तो बस जैसे ही मौका मिलेगा उसमें लग जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। सदेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि हर फिल्म अपने आप में एक फिल्म होती है और सभी कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, करेक्ट। इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आज तक अभी तक सिनेमाघरों में नहीं दिखा गया है? क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसको पता चल जाता है पहले 20-10 मिनट में कि यार फिल्म कितना तेज़ दौड़ेगी या यहीं सरपट गिर जाएगी। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में जो हमने कभी नहीं देखा? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि ये फिल्म बहुत अलग है, बहुत अलहदा है, बहुत ही अलग हटके फिल्म बनी है। तो इस फिल्म के लिए मैं ऐसा कुछ तो क्लेम नहीं करूँगा कि ये बहुत हटके फिल्म है। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई आसपास की फिल्म है। हो सकता है इसके कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो आपने फिल्म में नहीं देखे होंगे तो आसपास देखे होंगे। सो आई वोंट से कि इसमें ऐसा कुछ है जो किसी ने कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम ये कहेंगे कि जो आपने बोला कि पहले 10 मिनट में समझ में आता है कि फिल्म किस तरफ जा रही है, इस फिल्म में इतनी सर्टेनिटी कि आप पहले 10 मिनट क्या, पहले आधे घंटे 1 घंटा तक भी आप नहीं बताएंगे कि फिल्म का किस तरफ जाने वाला है। तो एक चीज़ है जो बांध के रखती है इस फिल्म में। एक दूसरी चीज़ है जिसको हम इंटरकनेक्टेड बोलना चाहेंगे कि हमारा एक सीन एक क्वेरी खड़ी करता है या क्वेश्चन खड़ा करता है और दूसरा या तीसरा सीन उसका आंसर देता है। सो एक माला की तरह पिरे हुए सीन्स हैं। सो अगर मैं कहूँ तो ये एक बात हो सकती है जो थोड़ी सी अलग है, बट हाँ, इट इज़ नॉट अ लाफ्टर राइड। बट आप फिल्म देखने बैठेंगे, आप पूरी फिल्म देखेंगे, आप स्माइल के साथ फिल्म देखेंगे और आपको लगेगा कि आपने जो समय हमारे साथ इन्वेस्ट किया है, हमारी फिल्म पे इन्वेस्ट किया है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ वर्थ। ठीक था। हम जानना चाहेंगे आपसे लव शगुन के बारे में, क्या कैरेक्टर है आपका, किस तरीके उसको आपने तैयार किया? लव शगुन एक बार दोबारा एक कॉमेडी किरदार करने के लिए मिला। कॉमेडी किरदार है, जैसे मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ये 4 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त है थोड़ा फट्टू है, फट्टू इन द सेंस दब्बू है, डरता है, अपनी गर्लफ्रेंड से डरता है, लाइफ की सिचुएशन से डरता है, तो सिक्योरिटी ढूंढता रहता है उस लिहाज से। बचपन के दोस्त हैं तो दोस्तों लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब नहीं है ये। अपने दोस्तों का साथ ढूंढता है और दोस्तों के साथ खूब मज़े मजाक मस्ती इन सब में अपना जीवन बिताना चाहता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि इससे बेहतर उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। तो उसको लेकर बहुत इनसिक्योर है। मतलब उसका दोस्त मजाक भी करते तो भी इसे हमेशा ये लगा रहा था कि यार ये लेकर भाग जाएगा, इसको ये सारी चीज़ें कैसे पता।
जो उसका रूममेट है, जो उसका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है। एंड उसके अलावा ये बहुत सारी नसीहत देता है लोगों को, जिसे खुद ये कुछ फॉलो नहीं करता है। लोगों को ज्ञान बांटने में बहुत आगे है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अप्लाई नहीं करता है। अपनी ज़िंदगी में ये वो चीज़ें करता है जिस हिसाब से इसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता कायम रहे। इसकी गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग है और ये बड़े प्यार से डोमिनेट होता है। थोड़ा क्रिप भी करता है दोस्तों के सामने, लेकिन दोस्तों को कुछ कहने नहीं देता उसको भी, तो उसके लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है। बहुत प्यार करता है, वो भी इससे बहुत प्यार करती है। पर हाँ, बिकॉज एनर्जी है बहुत उनके प्यार में, ऐसे लबालब भरा हुआ एनर्जी से, तो उसमें फ्रिक्शन तो होगा अगर एनर्जी होगी तो उस तरीके का किरदार है। जब आपको ये कैरेक्टर दिया गया तो आपने अपनी लाइफ से निकाला इसको या फिर आपने ऑब्जर्व किया आपके? आई थिंक दैट्स, हाँ मैं समझ गया आपका सवाल, सॉरी। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी के कभी भी दूर जाते हैं जब भी हम कोई किरदार कर रहे होते हैं, क्योंकि कर आप ही रहे होते हैं। और जब आप वो कर रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होता ही है। बी, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं काफ़ी चीज़ों में, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं और किन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। किरदार के हिसाब से आपको कुछ चीज़ों में बिलीव करनी पड़ेगी। जैसे अभी नमित ने गाल खींच के मुझे बोला कि ज़िंदगी वैसा नहीं है, पर हाँ, मैं मस्तखोर हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती काटता हूँ। मैं सड़क पे रात को हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग 15-15 किलोमीटर चलते भी हैं पैदल, और हम लोग कभी भी कुछ भी गाने बजाते हैं, डफली बजाते हैं, तो ये सब हम लोग बहुत करते हैं। तो वो भी इसकी मस्ती का पार्ट है। लेकिन हाँ, फट्टूपना इसके मस्ती का पार्ट नहीं है, लेकिन वो चॉइस हमेशा रहती है ना कि जैसे मेरी भी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से दबूंगा कि नहीं दबूंगा। पर डोमिनेट तो उसने भी कभी किया हो, तो वो आपकी इमेजिनेशन का हिस्सा बनता है, और आप उस इमेजिनेशन में जाके अपने आप को उन हालातों में ढाल कर आप उन चीज़ों को अपने आप को अफेक्ट करने देते हैं। तो किरदार करते समय, किरदार करने के बाद भी वो चीज़ें आपको रियल लाइफ में अफेक्ट भी करती हैं, एज ए पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। कुछ अंश उसका रह जाता है आपकी पर्सनालिटी में। जी, मतलब आप आगे आने वाले करियर में क्या देखते हैं? ऐसे रोल आपको ऑफर होंगे? कैसे कह रहे हैं आपको किस तरीके के रोल आप करना चाहेंगे? सच बोलूँ तो मैं अपने आप को हमेशा से, मतलब मैं NSD की ट्रेनिंग जब से मैंने ली, NSD की ट्रेनिंग के बाद से मैंने अपने आप को बहुत सारे रोल्स में एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट कॉमेडी रोल इज़ समथिंग जिसकी वजह से मुझे ओपनिंग मिली, और मैंने इस तरह के रोलों पे जो आपको ओपनिंग मिल रही है, मुझे लगा कि मैं किरदार कर सकता हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, कम से कम इसी बहाने दर्शकों की नज़र में तो आऊँगा। लेकिन हाँ, मैं गंभीर किरदार भी बहुत करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरी जो पहली फिल्म थी वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन फेस्टिवल्स में गई, और वो राजपाल यादव के अगेंस्ट थी, वाइट पेपर नाम की फिल्म थी वो, और वो बहुत सारे फेस्टिवल में घूमी, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, अ पर्सन हु वाज अ पॉलिटिशियन, हाई क्लास पॉलिटिशियन, समथिंग लाइक राहुल गांधी, समथिंग लाइक राजीव गांधी, उस क्लास के, उस कैटेगरी के पॉलिटिशियन का किरदार था, जो कि कई पॉइंट्स में कॉमिक भी है पर कई पॉइंट्स में बहुत सीरियस भी है। एंड ही बिकम्स द मेन एंटेगनिस्ट हु एक्चुअली प्लान्स टू किल समबडी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीरियस रोल्स करूँ, सीरियस किरदार करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो है मेरे अंदर, मैं कर सकता हूँ। मौके की तलाश है, जहाँ मिलेगा ज़रूर करूँगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे आपके तरह तरह के रोल्स हमें देखने को मिले, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मोस्ट वेलकम। के बारे में फिल्म लव शगुन में क्या क्या किरदार है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। एंड मैं जो कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है सैंडी। सैंडी बहुत ही ही इज़ बेसिकली ए सेल्फलेस कैरेक्टर। ही इज़ एवरी स्टेप ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्रेंड। उसको ऐसा लगता है कि यार, बिकॉज वो एक दूसरी लीग में जा रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्यार एग्जिस्ट करता है, बिकॉज उसके दोस्त इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट यू नो इट इज़ समथिंग। तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्यार एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड आप उसको ढंग से डील करें, आप उसको, इज़ ऑलवेज अ वे ऑफ हैंडलिंग स्टफ। सो वो उसको बार बार सिखाता है, देख तू गलत ट्रैक पे मत जा। वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, वो गलत चीज़ों पे बिलीव करता है, तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है, आई रिस्पेक्ट इट, बट उसको लगता है कि नहीं, जब तक तुम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपने पार्टनर को खुद नहीं समझोगे, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। तो यस, सो ही इज़ एवरी स्टेप ही इज़ ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द फ्रेंड, एंड दिस कैरेक्टर इज़ लविंग, वेरी सेल्फलेस, वेरी गिविंग, और बहुत मुझे अच्छा लगा है कैरेक्टर प्ले करते हुए। शूटिंग के दौरान कितनी इम्प्रोवाइजेशंस रही या कितनी मस्ती रही, कि कोई क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, कुछ शेयर करेंगे आप हमारे साथ? अभी वेरी ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि एक तो हम लोग सब एक एज ग्रुप के हैं। सेकेंडली, संदेश सर हिमसेल्फ इज़ एन एक्टर, ही वॉज एन एक्टर बिफोर एंड ही इज़ एक्टेड इन द फिल्म ऑल्सो।
जब एक एक्टर डायरेक्टर बनता है तो वो आपके एक एक्टर स्पेस को समझता है. देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपके अपने एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि सैंडी इज़ वेरी रिलेटेड टू मी बिकॉज आई हैव सम गुड फ्रेंड्स एंड व्हेन एवर मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता. मतलब मुझे आई एम इमोशनल पर्सन, मैं किसी को नहीं देख सकता प्रॉब्लम में. जब मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई भी दोस्त प्रॉब्लम में है, देन आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गेट अप एंड जस्ट वांट टू हेल्प हिम. तो जब हम इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो आपकी एक अपनी मेमोरीज बन जाती हैं, आपके एक अपने तजुर्बे बन जाते हैं, तो विच यू वांट टू शेयर. और जब अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म जब आप शूट कर रहे होते हैं, जब आपको आप अपने एक्सपीरियंस में उसको जोड़ कर कुछ अगर इम्प्रोवाइज़ कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको. तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मैं तो मैं खुद अपना भी ऐड कर सकता हूँ, which I added. And Sandesh sir always welcome your thought. He never say कि नहीं हम लोग will stick by the script. He said कि नहीं ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बेहतर है तो हम लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. So which was very good way of working together and very positive. मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग सेट पे जाके काम कर रहे हैं. ऐसा लगा कि यार बहुत सही है, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट हम लोग फर्स्ट क्योंकि मैं वर्कशॉप का ज़्यादा नहीं बन पाया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, हम लोग शूट के बाद भी कई सीन्स के ऊपर काम करते थे. नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल होता था, हम लोग शूट के बाद पैकअप करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठते थे और हम लोग ऐसे करते थे यार कि लेट्स सिट टुगेदर, जो हमने आज गलतियाँ करी हैं वो हम लोग कल ना करें, तो उसमें बैठ के हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं. और ये कैरेक्टर हम जितने भी कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं रियल लाइफ से मिलते जुलते थे. और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ मेथड लगाना पड़ा या ऐसा कुछ. मुझे सिंपल लगा कि इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट कैरेक्टर जो हम लोग सिंपली, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. सिर्फ मुझे बैठ के सबके साथ एक केमिस्ट्री बनानी पड़ी. केमिस्ट्री इन अ वे दैट यू नो व्हेन यू सिट विद समबडी आपको पता चल जाता है कि फिर आप इनोवेशन नहीं रहती आपके अंदर. आपको पता चल जाता है कि यार मैं ये बोलूँगा तो वो ये मीन करेगा. So you understand the psyche of another actor or a friend. So we became on a same page. So it was very good. अगर जानना चाहें आपसे कि आपकी इस फिल्म में कौन कौन से और किरदार हो सकते थे, आप किन किन को और देखना चाहते थे, तो आप किन को चूज़ करना चाहेंगे अपने बॉलीवुड एक्टर फ्रेटर्निटी से? यार मुझे तो ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इरफान सर बहुत कमाल के एक्टर लगते हैं. आई वुड वॉन्ट के इरफान सर टू बी द पार्ट ऑफ द फिल्म. जो लोग हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनसे बेहतर और क्या हो सकता था. और अभी इस मोमेंट पे ये बोलना कि यार कोई और होता तो ये तो आई डोंट थिंक सो, इट विल बी इंसल्ट फॉर द एक्टर्स. बट मुझे लगा जिसने भी जो भी अपना पार्ट किया वो बहुत अच्छे से किया. हाँ, ये मेरी विश थी कि अगर उसमें कुछ और ऐसा कुछ कैरेक्टर होते देन आई वुड वांट के इरफान सर टू प्ले अ कैरेक्टर बिकॉज आई फाइंड हिम अ फैबुलस एक्टर. आई लव हिम. आई लव मिस्टर बच्चन. I look up to Mr. Shah Rukh Khan. I look up to all the actors here. They all are fantastic. I like Ranveer Singh. I did my first film with Ranveer and called Bang Baja. मेरा एक छोटा सा उसमें रोल था जो मैंने किया था. And I know he's been very dedicated since the day one. So he's a fantastic actor. I happened to saw this film Bajirao Mastani and I was shocked. He has grown so much. I mean he's perfect. And Deepika, she's gorgeous. Yes. अब क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं, एक हर रोज़ नए एक्टर पैदा हो जाते हैं और सबका सपना है कि मैं लीड में जाऊँ. एक कुछ आप टिप्स देना चाहें कि अपनी एक्टिंग में कैसे निखारा जाए, उसको एक अच्छा एक्टर कैसे बना जाए, क्या क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को देखे या फिर क्या समझे, या अपने पे ही काम करें या लोगों को देखता रहे? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद सीख रहा हूँ और आई एम टू यंग टू गिव एनी टिप्स टू द यंग एक्टर्स. बट मैं सिर्फ इतनी सी बात जो मैंने अभी तक बिलीव करी और जो मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा अपने लिए भी फॉलो करूँ और हमेशा मैं सबको बोलूँगा कि जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर प्रैक्टिसेस, just be honest in all the ways. That's the only way of growing. Because when you are true, जब आप सच्चे हैं, जब आप honest हैं, तब दुनिया में कुछ भी आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक है यार, सब बहुत अच्छा है, सब आपको अच्छा लगता है. और हंसिए, मुस्कुराइए, never stink and that's all about it. चलिए ठीक है, आपने
इतने सारे सवालों का जवाब दिया। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी 2015 में इतनी खूबसूरत फिल्में बनी हैं, जी। कोई एक फिल्म जिसका हिस्सा बन पाते आप सोचते हैं वो वाला कैरेक्टर अगर मुझे मिलता तो बहुत अच्छे से कर पाता, कोई एक शेयर करना चाहें? दो मुझे ऐसा लगा कि रणवीर ने बहुत अच्छा प्ले किया, उससे उनसे बेहतर मैं कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बाजीराव प्ले करता देन it would have been a dream role for me. Shucks, it's lovely. The way he performed it was wow, and the way Irfan sir played inspector role in Talwar was fantastic. I would want to be the part of such kind of cinema, which is issue based, which is very evolving. This very good work is going on, and it's very important to be the part of this fraternity. And I hope सारे filmmakers ये देख रहे हैं, and just call me for some good roles, please. बहुत बहुत शुभकामनाएं लव शेगुन के लिए। हम चाहेंगे you so आपको आपके ड्रीम रोल्स बहुत जल्दी, बल्कि 2016 में मिल जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ आप फिल्म देखिए, और आई होप हमने थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर काम किया है। आपको अच्छा लगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको ख़राब लगे तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, हम अपनी नेक्स्ट फिल्म में उसको ज़रूर सुधारेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार निभाने वाले आप इस फिल्म में? जो मैं किरदार निभा रही हूँ उसका नाम है मून, और बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज़ एक तो मेरी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड है उससे जुड़ा हुआ है, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, चंडीगढ़ से। तो जो मून भी कैरेक्टर है वो एक पंजाबी लड़की है, तो उसकी जो हिंदी भी जब वो बोलती है तो वो पंजाबी टिंज जाता है उसमें। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि संदेश जी ने मुझे चंडीगढ़ से ही पिक किया, और उसी की वजह से मेरा मुंबई शिफ्ट होने का भी बना, बिकॉज आई एम डूइंग द डेब्यू इन दिस फिल्म। और जो मून कैरेक्टर है वो शी इज़ वन ऑफ द गर्ल जो यूथ के मामले आपको दिखेगी। आई थिंक जो भी लड़का देखेगा वो बोलेगा यार मेरी गर्लफ्रेंड में ये वाला तो है सी। क्यों? क्योंकि इतना कुछ चल रहा है आसपास हमारे कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल होने करके पोजेसिव हो जाती हैं। बहुत लड़के उनको छोड़ देते हैं, वो एक्चुअली पोजेसिवनेस में भी प्यार होता है, ओवर पोजेसिवनेस भी हो जाती है। बट समहाउ बाय द एंड ऑफ द डे जब उसका लवर उसको बहुत अच्छे से समझाता है, प्यार करता है, पैम्पर करता है, देन अगेन शी इज़ बैक टू नॉर्मल। सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो पोजेसिव है अपने बॉयफ्रेंड को लेके, और पर फिर भी बहुत प्यार करती है। बाय द एंड ऑफ इट एडजस्ट करते हैं दोनों वो एक रिलेशनशिप में, ना कि आज के यूथ की तरह जो शायद सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज प्रॉब्लम्स हैं। बॉलीवुड में जब कोई भी एक्ट्रेस आती है तो उसका ड्रीम होता है कि मुझे इस तरह की फिल्में करनी है या फिर इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। आपकी क्या ड्रीम्स है और कौन सा है ड्रीम डायरेक्टर? टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, थिएटर प्लेस किए हैं मैंने पहले चंडीगढ़ में, पंजाबी फिल्म्स किए हैं। मैं एज अ थिएटर पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स करने का आदत नहीं है। आई जस्ट वांट कि रोल जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, डायलॉग्स कम हो, ज़्यादा हो, आई थिंक यू कैन प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, यू कैन प्ले विद मैनी थिंग्स। तो किसके साथ काम करना है, कौन फेवरेट डायरेक्टर है, कौन फेवरेट एक्टर है, उससे ज़्यादा मुझे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है, जो उसमें कैरेक्टर है वो कैसा है। ऑफ कोर्स अच्छे लोगों के साथ काम करके हमेशा अच्छा लगता है, जैसे कि संदेश जी के साथ लगा, और बहुत सारे फेवरेट हैं, लिस्ट बताने लगूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आई थिंक एज अ थिएटर पर्सन मुझे कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एज एन एक्टर उसको प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिल्म में आपने ऐसी क्या खास बात देखी, क्योंकि डेब्यू के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फिल्म हो डेब्यू करने के लिए, तो इस फिल्म में क्या खास बात देखी? बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है, यूथ ओरिएंटेड है। मेरी डेब्यू है, इसमें स्ट्रॉन्गनेस मैंने ये देखी कि जिस हिसाब से मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बिठा के मून के कैरेक्टर के बारे में बताया कि क्या है, कैसे है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आने वाले हैं। शी इज़ स्वीट ऑल्सो, शी इज़ बबली ऑल्सो, शी इज़ पंजाबी ऑल्सो, गालियाँ भी निकाल सकती है पर प्यार भी कर सकती है। सो इट्स लाइक 4-5 थिंग्स ऑल पैक्ड इन वन पैकेज। तो वो सब प्ले करना डिफरेंट मोमेंट्स पे, एंड दैट वाज अ टफ टास्क। एंड उसके लिए भी इनका बहुत सिस्टमैटिक था, पहले वर्कशॉप्स होना, फिर उसके बाद शूट करना। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सम टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था येस आई वांट टू डू दिस फिल्म। अच्छा, आखिर में जो है स्टार कास्ट बड़ी है, किस तरह का एक्सपीरियंस था सारे लोगों के साथ काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत जेल हो गए। आई थिंक आज की डेट में तो वी ऑल आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। गोवा में भी इट वाज मोर ऑफ फन एंड लेस ऑफ शूट में ही फन में ही पूरी मूवी शूट हो गई। सो अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई शेयर वेरी गुड ट्यूनिंग विद शामिन ऑल्सो, और बाकी सब लोग भी, इनफैक्ट सब मेल एक्टर्स भी। इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप देन ओनली को। और
ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 हमारी फिल्म 26 फेब को ज़रूर देखिएगा एंड आई श्योर यू कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इट्स नॉट ओनली यूथ ओरिएंटेड बट आई थिंक किड्स से लेके बड़ों तक हर कोई ये मूवी देख के इन्जॉय करेगा फॉर श्योर। 26 फेब, लव शगुन, डोंट फॉरगेट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू। सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है या आपका डेब्यू है फिल्म जी। में? तो क्यों चुनी है फिल्म, क्या खास बात है? हाय एवरीबडी, आई एम शामिन मन्नान। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। लव शगुन हमारी जो फिल्म है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत अलग फिल्म है, कुछ ऐसा किसी ने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। बट ये फिल्म जो है दिल से बनाई गई है और बहुत जो एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, तो इसमें जो अलग अलग किरदार है उनके साथ लोग कनेक्ट कर सकेंगे। आप अगर ये मूवी देखने जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को कोई ना कोई कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाएंगे और सो इट्स लाइक इट्स अ यूथ फिल्म बट एट द सेम टाइम इट्स अ फैमिली फिल्म। आप सबके साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। तो एक बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के में काम करके। दिस माई फर्स्ट फिल्म और फर्स्ट फिल्म के हिसाब से रोल जो मुझे मैं जिसमें कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो शमा का कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत टफ़ था इनिशियली। मुझे लगा कि पता नहीं मैं इसको पुल ऑफ कर पाऊँगी कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी होमवर्क किया और हमने काफ़ी वर्कशॉप्स की, तो वो सब करके फिर फाइनली आई थिंक आई पुल्ड इट ऑफ वेल। और आपको डेफिनेटली देखने जानी चाहिए ये फिल्म। अच्छा, अगर जब भी डेब्यूटेंट कोई एंट्री करता है बॉलीवुड में तो उसका ड्रीम होता है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस तरह की फिल्म करनी है। आपका क्या ड्रीम है? कौन सा डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? किस तरह की फिल्म करना चाहते हैं? मेरा एक ऑब्वियसली मेरा ड्रीम हमेशा से था कि मैं फ़िल्म करूं। मैंने स्टार्ट टेलीविज़न से किया, लेकिन ऑब्वियसली वो एक फिल्म, डूइंग अ फिल्म इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। तो मैं चाहती हूँ, मेरा हमेशा से ड्रीम रहा कि मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करूँ, बिकॉज आई लव ईच एंड एवरी फिल्म जो उन्होंने बनाया है। मुझे उनकी हर मूवी अच्छी लगती है, जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं, आई लव इट। तो ऑब्वियसली ये मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं उनके साथ काम करूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये तो एक रोम कॉम है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगली फिल्म में मैं ऐसी फिल्म करूँ जो एक कंप्लीट लव स्टोरी हो, और वैसा रोल करना चाहती हूँ जो सिंपल हो। इसमें मेरा रोल काफ़ी ग्लैमरस है, तो मैं एक डी ग्लैम रोल करना चाहती हूँ। और एक्टर की बात करें तो कोई फेवरेट एक्टर है बॉलीवुड? हाँ, मेरा फेवरेट है शाहरुख खान बचपन से। आई एम ऑब्सेस्ड। और मैं चाहूँगी कि लाइफ में मेरा ड्रीम है कि मैं कम से कम एक ऐड ही हो, मैं उनके साथ स्क्रीन फेम में दिखूं, और ये मेरा ड्रीम है। आई विश कि कभी ना कभी ये पूरा हो, चाहे वो ऐड के लिए ही हो, छोटा सा कुछ भी हो। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है, काफ़ी अच्छे स्टार एक्टर्स भी है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने गोवा में शूट किया, बॉम्बे में शूट किया। तो गोवा में तो इट वॉज लाइक अ हॉलीडे, हमने काफ़ी मस्ती की। और इसमें सबसे अच्छा मेरा रैपो, मेरा इक्वेशन सिंपी सिंह उनके साथ हुआ है, और सबसे अच्छा एक फ्रेंडशिप हो गई हमारे बीच। उनके अलावा बाकी एक्ट्रेस के साथ भी बहुत अच्छा इक्वेशन है। तो इट वॉज रियली फन वर्किंग। जब मैंने सीरियल किया था तो मुझे लगा था मूवी करना इज़ लाइक बहुत कुछ डिफरेंट होगा और बहुत टफ होगा, बट फिल्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आई मीन बिल्कुल टफ नहीं है, बिकॉज आई लव एक्टिंग। और फिल्म में आई गॉट अ चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जो कभी कभी सीरियल्स में नहीं मिलता है, बिकॉज कम टाइम में बहुत शूट करना होता है, तो बहुत फास्ट शूट करते हैं। लेकिन फिल्म्स में हम आराम से शूट करते हैं और काफ़ी डिटेलिंग्स पे ध्यान दिया जाता है। तो आई लव डूइंग फिल्म्स मोर ऑब्वियसली। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो या, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? हाय एवरीबडी, ये फिल्म 26 फेब को रिलीज़ हो रही है। आप लोग प्लीज़ जाइए, इसे देखिए। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 2 घंटे की मूवी है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, और आप लोग बिल्कुल डी स्ट्रेस हो जाएंगे मूवी देख के। और डेफिनेटली देखिएगा ये मूवी। थैंक यू। Thank you so much. You look very much similar.